हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोग हर एक मंथ का मंथली करंट अफेयर स्पीडी बुक से वन लाइनर के फॉर्म में देखते हैं। उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे मई 2020 के सारे करंट अफेयर। मई 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको तिथिवार इस वीडियो में संग्रहित किया गया है वन लाइनर के फॉर्म में, जो कि आपके आगामी आने वाले सारे प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। कह रहा 1 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 1 मई 2022 को मजदूर दिवस जो है वो मनाया गया है। किस भारतीय अभिनेत्री को 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, तो यह किया गया है दीपिका पादुकोण को। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है, तो वो बना है जम्मू कश्मीर का सांबा जिला। राजस्थान में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। आगे है टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय जो है वो शीर्ष पर रहा है, तो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया का जो है वो शीर्ष पर रहा है। 2 मई 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया, तो यह जो है वो विश्व टूना दिवस के रूप में मनाया गया है। किस देश के लैंडस्केप गार्डन सीटियो ब्लू मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो यह जो है वो ब्राज़ील का। किस राज्य के शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास की 3 किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो यह किस राज्य के शिक्षा बोर्ड के द्वारा किया गया है, यह किया गया है पंजाब राज्य के शिक्षा बोर्ड के द्वारा। 34वें विदेश सचिव कौन बने हैं, तो 34वें विदेश सचिव बने हैं विनय मोहन क्वात्रा। किस राज्य ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दे दी है, तो महाराष्ट्र जो है वो जीन बैंक परियोजना को मंजूरी देने वाला पहला राष्ट्र बन गया है। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश नीति में संशोधन किया है, तो औद्योगिक निवेश नीति में हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो संशोधन किया है। आगे है केंद्रीय खुफिया एजेंसी के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं, तो केंद्रीय खुफिया एजेंसी के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी जो हैं वो नंद मूल चांदनी जो हैं वो नियुक्त हुए हैं। अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन बन गया है, तो वो बना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 3 मई को किस दिवस के रूप में मनाया गया, तो 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया है। स्वर्ण पदक के साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का विजेता कौन बना है, तो वो बना है जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर कर्नाटक। आगे है प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं, तो उनका नाम है तरुण कपूर। दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर वन वर्टीपोर्ट कहाँ बनाया गया है, तो यह जो है वो इंग्लैंड में बनाया गया है। किसे निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह किया गया है जनरल तेज कौल को। IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो उनका नाम है हर्षदा शरद गरुड़। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यह नियुक्त किया गया है अल्केश कुमार शर्मा को। 4 मई को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस जो है वो मनाया गया है। निकोलस पूरन किस देश की क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने हैं, तो निकोलस पूरन जो है वो वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के नए कप्तान बनाए गए हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की गई है, तो मुख्यमंत्री मितान योजना जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है, तो वह जीता है केरल ने। जियो सावन के नए CEO कौन बने हैं, तो वो बने हैं सहस मल्होत्रा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया, तो देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन जो है वो बिहार के पूर्णिया जिले में किया गया है। 5 मई को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस जो है वो मनाया गया है। दुनिया की नंबर 1 T20 टीम कौन बनी है, तो वो बन गया है भारत। फिर है कि किस राज्य सरकार ने जिबहाला नामक विशेष ऋण योजना शुरू किया है,
तो जिबहाला नामक विशेष ऋण योजना जो है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किसने विश्व स्नूकर खिताब जीता है? तो रानी ओ सुलिवान जो हैं वो विश्व स्नूकर खिताब जीते हैं। आगे है कि गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अर्चना गुलाटी को। आगे है स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किसने जीता है? तो वो रियल मैड्रिड जीता है। किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मेथनॉल के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है IOCL ने। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो यह किया गया है लद्दाख में। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफ़ेद ड्रैगन खोला गया है? तो यह खोला गया है वियतनाम में। किसने ट्रेनों में तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया है? तो ऑपरेशन सतर्क जो है वो RPF के द्वारा चलाया गया है। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ स्थापित किया गया है? तो फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब जो है वो हैदराबाद में स्थापित किया गया है। भारतीय वायुसेना का महानिदेशक निरीक्षण एवं सुरक्षा नियुक्त किया गया है किनको? तो यह नियुक्त किया गया है एयर मार्शल संजीव कपूर को। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट किसने जारी की है? तो द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो FAO के द्वारा जारी किया जाता है। 7 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व एथलीट्स दिवस जो है वो 7 मई को मनाया गया है। भारत की कुल प्रजनन दर घटकर कितने प्रतिशत रह गई है? तो भारत की कुल प्रजनन दर घटकर जो है वो 2% रह गई है। 7 मई 2022 को किसने अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 62वां स्थापना दिवस जो है वो BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया गया है। आगे है डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पांस 2022 युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ है? तो यह जो है वो नाटो देशों के बीच हुआ है। 24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है सिंथिया रोसेन जगबेग को। 8 मई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया गया है। किस राज्य सरकार ने नेथना बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज को बढ़ाया है? तो यह जो है वो तेलंगाना सरकार ने किया है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में कौन जो है वो शीर्ष पर रहा है? तो USA जो है वो शीर्ष पर रहा है। फिर मंदी के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो यह जो है वो श्रीलंका में किया गया है। किस प्रदेश ने 2030 तक 15,000 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप नीति पारित किया है? तो यह जो है वो दिल्ली ने किया है। 9 मई को किस व्यक्ति की जयंती मनाई गई है? तो 9 मई को गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती जो है वो मनाई जाती है। पुरुष एकल मैड्रिड ओपन खिताब जो है वो किसने जीता है? तो उनका नाम है कार्लोस अल्काराज। किसने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? तो उनका नाम है कामी रीता शेरपा जो कि नेपाल से बिलोंग करते हैं। चीन में होने वाले 19वें एशियान गेम्स 2022 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो इसको 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। TVS मोटर कंपनी का प्रबंध निदेशक जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो सुदर्शन वेनु को TVS मोटर कंपनी का प्रबंध निदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है। 10 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ल्यूपस डे के रूप में मनाया जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान MBE से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को। 8000 मीटर से अधिक की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है प्रियंका मोहिते। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। भारत के पहले बायोगैस संचालित इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है? तो यह जो है वो मुंबई में किया गया है। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता देने की घोषणा किया है? तो मिड डे मील के साथ नाश्ता देने की घोषणा जो है वो तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया है। 10 मई 2022 को किस राज्य के सभी पौमई क्षेत्रों को ड्रग फ्री जोन घोषित किया गया है? तो यह जो है वो मणिपुर के।
किसने सनबे फॉर्मेंट्रा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो उनका नाम है डी गुकेश। 11 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है वो 11 मई को मनाया गया है। पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन जो है वो नई दिल्ली में किया गया है। किसे मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह जो है वो राजेश उन्नी को नियुक्त किया गया है। एक सूचना अनुसार कहाँ में क्रॉसिंग का नाम जो है वो लता मंगेशकर के नाम पर रखा जाएगा? तो यह रखा जाएगा अयोध्या में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत किया है? तो यह जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। कौन जो है वो 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो उसका नाम है रिलायंस। किन 4 भारतीयों ने फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? तो फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार जो है वो दानिश सिद्दीकी, जिनको कि मरणोपरांत दिया गया है, अदनाम आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दबे। 12 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस जो है वो मनाया गया है। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? तो उसका नाम है सऊदी अरामको। किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है बालकृष्ण दोषी को। नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो वो बना है दक्षिण कोरिया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो उनका नाम है राजीव कुमार। किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है ममता बनर्जी को। किस राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले जो है वो दर्ज किए गए हैं? तो यह किया गया है केरल में। 12वीं AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो यह जो है वो तुर्की में शुरू हुआ है। किस राज्य सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू किया है? तो चारा बिजाई योजना जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। CBSE के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम है निधि छिब्बड़। दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने किया है? तो उनका नाम है जो बाइडेन। किस बैंक ने सीमा पार व्यापार वित्त सेवा शुरू की है? तो वो शुरू किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। 13 मई को भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष जो हैं वो संजीव बजाज बने हैं। त्रिशूर पूरम महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? तो यह मनाया गया है केरल में। फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीटों की सूची में कौन जो है वो शीर्ष पर है? तो उनका नाम है लियोनेल मेसी। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो उनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो यह दिया गया है फ्रैंक बिल्जेक को। वनों की कटाई के खिलाफ UNCCD COP15 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है अबिजान में, आइवरी कोस्ट। एयर इंडिया के CEO कौन बने हैं? तो उनका नाम है कैंपबेल विल्सन। किस देश में बने विश्व के सबसे बड़े ग्लास बॉटम ब्रिज बाक लॉन्ग पैदल यात्री पुल को खोल दिया गया है? तो यह जो है वो बना है वियतनाम में। दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज कहाँ खुला है? तो यह जो है वो खुला है चेक रिपब्लिक में। इटालियन कप 2022 किसने जीता है? तो वो जीते हैं इंटर मिलान। कहाँ में उत्कर्ष समारोह आयोजित हुआ है? तो उत्कर्ष समारोह जो है वो गुजरात में। महिला हॉकी एशिया कप 2022 किसने जीता? तो यह जीता है जापान ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत टैप पहल शुरू किया है? तो भारत टैप पहल जो है वो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। 34वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो कौन सा देश करेगा? वो करेगा मलेशिया। किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स का निधन सड़क दुर्घटना में हो गया है? तो वो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे एंड्रू साइमंड्स। 14 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 14 मई को मनाया गया है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। फिर है कि फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली भारतीय फर्म कौन सी बनी है? तो वो बनी है रिलायंस।
किसने ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यह किया है किसने? इसरो ने। UAE का नया राष्ट्रपति किन्हें चुना गया है? तो उनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। किसने बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की है? तो यह जो है वो NTPC के द्वारा शुरू किया गया है। किस देश ने पहली बार थॉमस कप जीता है? तो भारत जो है वो पहली बार थॉमस कप जीता है। मानिक शाह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो मानिक शाह जो है वो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो यह जो है वो अमित शाह के द्वारा किया गया है। 16 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह जो है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया है। किस राज्य के रामगढ़ बिस्तारी टाइगर रिजर्व को राज्य का चौथा एवं देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये रामगढ़ बिस्तारी टाइगर रिजर्व कहाँ का है? ये जो है वो राजस्थान का है। किस राज्य ने ई-अधिगम योजना शुरू किया है? तो ई-अधिगम योजना जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किस संस्थान ने नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यह जो है वो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश की नर्स अन्ना कवाले दुबा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बन गई हैं? तो यह अन्ना कवाले दुबा जो हैं वो कहाँ की हैं? केन्या की हैं। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया 16 मई को? तो 16 मई को अपना स्थापना दिवस जो है वो सिक्किम के द्वारा मनाया गया है। महिला T20 चैलेंज टूर्नामेंट के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने जीता है? तो यह जीता है My11 सर्कल ने। रूस की बिजली आपूर्ति कंपनी RAO नार्डिक ने किस देश की विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह जो है वो फिनलैंड की विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है। 17 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह मनाया गया है विश्व दूरसंचार दिवस। फिर है हसन शेख मोहम्मद किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो हसन शेख मोहम्मद जो हैं वो बने हैं सोमालिया के राष्ट्रपति। RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक बनाया है? तो RBI जो है वो सीता कंठा पटनायक और राजीव रंजन को कार्यकारी निदेशक बनाया है। BWF उबेर कप किसने जीता है? तो BWF उबेर कप जो है वो दक्षिण कोरिया के द्वारा जीता गया है। आगे है कि टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब जो है वो ईगा स्विटेक के द्वारा जीता गया है। एलिजाबेथ बॉन्ड किस देश के प्रधानमंत्री बनी हैं? तो एलिजाबेथ बॉन्ड जो है वो फ्रांस की प्रधानमंत्री जो है वो बनी हैं। किसने 2 स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोत सूरत और उदयगिरि को भारतीय सेना में शामिल किया गया? तो यह जो है वो किसने शामिल किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो है वो शामिल किया गया है। किस संस्थान ने नैनोबोट्स बनाया है? तो नैनोबोट्स जो है वो IISc बेंगलुरु के द्वारा बनाया गया है। 18 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो है वो मनाया गया है। गोपाल बिट्ठल को किस कंपनी का MD एवं CEO नियुक्त किया गया है? तो यह जो है वो इनको एयरटेल का MD एवं CEO जो है वो नियुक्त किया गया है। आगे है कि L&T के CEO कौन बने हैं? तो L&T के CEO बने हैं SN सुब्रमण्यम। आगे है किसे सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? तो यह जो है वो अजय पिरामल को किया गया है। कौन सा देश जो है वो जर्मनी को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है? तो यह बना है भारत। सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत हुई है? तो यह हुआ है कोटा राजस्थान में। किसने बंगाली मथाई फॉरेस्ट चैंपियनशिप अवार्ड 2022 जीता है? तो उनका नाम है सेसिल नदजेबेट। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 किसने जीता है? तो यह जीता है उड़ीसा ने। किस ब्रिटिश पर्वतारोही ने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट का फतह किया है? तो उनका नाम है कैंटन कूल। 53वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 से 28 नवंबर के बीच कहाँ किया जाएगा? तो यह जो है वो गोवा में किया जाएगा। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम है SS मुंद्रा। 75वां कान फिल्म महोत्सव कहाँ में हुआ? तो यह हुआ है फ्रांस में। किसने ड्यूल मोड लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया है? तो नवदूत जो है वो पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा विकसित किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने राजीव हत्याकांड के किस दोषी को 31 साल बाद रिहा करने का आदेश दिया है? तो उसका नाम है एजी पेरारिवलन। कैबिनेट ने जैव ईंधन नीति में संशोधन कर इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य को कब तक के लिए बढ़ाया है? तो यह बढ़ाया है 2025-26 तक के लिए। किन दो देशों ने औपचारिक रूप से नाटो गठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो यह किसने किया है? फिनलैंड और स्वीडन ने किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनता की शिकायतों के निवारण के लिए लोक मिलनी स्कीम शुरू किया है? तो लोक मिलनी स्कीम जो है वो पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तमिलनाडु के किस झील को राज्य का 17वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? तो यह किया गया है नंज नारायण झील को। आगे है कि 19 मई 2022 को संपन्न डेफलिम्पिक्स में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत जो है वो 16 पदक जीता है। आगे है कि किसने विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार जीता है? तो वो उनका नाम है बेल्सी मॉर्गन। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने किया है? तो यह किया है चीन ने। 20 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो वो मनाया गया है विश्व मधुमक्खी दिवस। 41वां हुनर हाट कहाँ में आयोजित हुआ? तो यह हुआ है आगरा में। किस राज्य ने पहला सरकारी OTT मंच शुरू किया है? तो यह जो है वो शुरू किया है केरल ने। इंडिगो के CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो उनका नाम है पीटर एल्बर्स। टेस्ट मैच में 5000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है मुशफ़िकुर रहीम। इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है मैथ्यू मार्ट। 21 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस जो है वो मनाया गया है। किस बैंक ने अमेजन पे के साथ UPI भुगतान के लिए समझौता किया है? तो यह जो है वो RBL बैंक के द्वारा किया गया है। चर्चा में रहा नेफ्चू सुरंग कहाँ स्थित है? तो नेफ्चू सुरंग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। किस इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? तो भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस के द्वारा। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसमें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया है। एंथनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह बने हैं ऑस्ट्रेलिया के। किस राज्य ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य जो है वो हासिल कर लिया है? तो 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य जो है वो गोवा के द्वारा हासिल कर लिया गया है। किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज योजना बनाई है? तो यह जो है वो चीन के द्वारा बनाया गया है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक जो है वो कहाँ में शुरू हुआ है? तो यह जो है वो दावोस स्विट्जरलैंड में। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किस हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो यह किया है माउंट एवरेस्ट पर। किसने UAE T20 लीग में फ्रेंचाइज हासिल किया है? तो यह जो है वो अडानी ग्रुप ने किया है। 23 मई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो 23 मई को विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया गया है। इन्फोसिस का MD एंड CEO कौन बने हैं? तो उनका नाम है सलील पारेख। किसने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो यह जीता है किसने? उड़ीसा ने। और किसको हराकर? कर्नाटक को हराकर। 2022 में दूसरी बार विश्व चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को हराया है। तो किसने? R प्रज्ञानंद ने हराया है। किस देश की तैराक एरियन टिटमूस ने 400 मीटर फ्री स्टाइल में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यह किस देश की तैराक हैं? ऑस्ट्रेलिया की तैराक हैं। किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो उनका नाम है मैक्स वर्स्टेपन। मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो वो बन गया है बेल्जियम। किसने CII एक्सॉन कमिटेड लीडर अवार्ड जीता है? तो उनका नाम है अंजलि पांडे। मोदी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? तो उनका नाम है विवेक कुमार। 24 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 24 मई को भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस जो है वो मनाया जाता है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो बना है उत्तराखंड।
आईपीएल इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है शिखर धवन। पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति बने हैं जोसे रामोस हॉर्टे। आगे है कि किसने हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो यह किसने जीता है? हरियाणा राज्य ने जीता है। टाइम्स पत्रिका द्वारा 2022 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया है? तो यह किया गया है करुणा नंदी, गौतम अडानी और खुर्रम परवेज को जो है वो शामिल किया गया है। भारतीय रेलवे और किस आईआईटी ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी किया है? तो यह किया है आईआईटी मद्रास ने। WEF के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है जापान। भारत का इसमें स्थान जो था वो 54वां था। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो उनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। किसने विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र को संबोधित किया है? तो वो किए हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने। किस राज्य ने संभव पोर्टल लॉन्च किया है? तो संभव पोर्टल जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंग्लिश प्रीमियम लीग 2021-22 का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो वो मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। और किसको हराकर? लिवरपूल को पछाड़कर। अप्रैल माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है केशव महाराज पुरुष में और एलिसा हीली महिला में। 25 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह मनाया गया है विश्व थायराइड जागरूकता दिवस। सिरुली लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण कहाँ में शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है मणिपुर में। WHO के प्रमुख कौन बने हैं? तो WHO के प्रमुख बने हैं टेड्रोस एडहनोम घेब्रेयेसस। कहाँ में भारत का पहला ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया है? तो यह किया गया है उड़ीसा में। भारत और किस देश की नौसेना के बीच बोंगो सागर अभ्यास का तीसरा संस्करण जो है वो शुरू हुआ है? तो यह जो है वो बांग्लादेश में। किस राज्य सरकार ने एकीकृत कृषि विकास योजना शुरू हुआ है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? यह किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। किस राज्य सरकार ने 10% वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति अपनाया है? तो यह जो है वो त्रिपुरा ने अपनाया है। ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो यह जो है वो संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया है। BPCL ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो यह जो है वो उत्तराखंड के साथ समझौता किया है। 25 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह जो है वो अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया गया है। WHO की 75वीं हेल्थ असेंबली में पैनल B का अध्यक्ष नियुक्त किसे किया गया है? तो यह किया गया है राजेश भूषण को। अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? तो वो बन गया है कोलकाता। किसने वॉस्बिक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2020 जीता है? तो वो जीते हैं LA गोपालकृष्णन। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बन गई हैं? तो उनका नाम है अभिलाषा बराक। परम पोरुल नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है NIT तिरुचिरापल्ली में। आगे है किसे सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है किशोर जयरामन को। महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो यह किए हैं रामनाथ कोविंद, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। चर्चा में रहा परम योद्धा स्थल कहाँ है? तो यह जो है वो नई दिल्ली में है। फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में किसे एक्सेलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश जो है वो शीर्ष पर रहा है? तो तुर्की रहा है। दूसरे नंबर पे आयरलैंड और तीसरे नंबर पे कनाडा। फॉर्चून 500 सूची में प्रवेश करने वाली पहली क्रिप्टो कंपनी कौन बन गई है? तो वो बन गई है कॉइनबेस। भारत सरकार ने किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो यह रखा है वर्ष 2030 तक। केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है भुवनेश्वर में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो वो बनी है गीतांजलि श्री। उनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड हेतु उनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है।
28 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस जो है वो मनाया गया। भारत के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। लद्दाख के टुकटुक सेक्टर के किस नदी में वाहन गिरने से 7 जवानों की मौत हो गई? तो ये जो है वो श्योक नदी में। भारत के पहले लैवेंडर महोत्सव का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किसने किया? तो यह जो है वो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो उनका नाम है पियाली बसाक। CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो वो बन गया है छत्तीसगढ़। कहाँ में दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया है गुजरात के गांधीनगर के इफ्को कलोल में। IBA एथलीट समिति के अध्यक्ष कौन बनी है? तो उनका नाम है लवलीना बोरगोहेन। 29 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह मनाया गया संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। फिर आगे है कि 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसको चुना गया है? तो यह चुना गया है बांग्लादेश को। ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है नई दिल्ली में। आगे है IPL 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह गुजरात टाइटंस जीता है राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर। कांस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को गोल्डन आई अवार्ड दिया गया है? तो यह दिया गया ऑल डैड ब्रदर्स, जिसके निदेशक थे सोनक सेन। किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड मिला है? तो यह मिला है पश्चिम बंगाल को। विश्व व्यापार संगठन की समिति का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया अनवर हुसैन शेख को। सरकार ने BPCL में कितने फीसदी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? तो यह जो है वो 53%। किस राज्य ने विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो यह जो है वो पश्चिम बंगाल। ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में कौन सा देश जो है वो शीर्ष पर रहा है? तो भारत जो है वो शीर्ष पर रहा है। 13 स्वर्ण, 15 सिल्वर, 5 कांस्य पदक के साथ कुल 33 पदक अपने नाम किया है। भारतीय नौसेना के जहाज INS गोमती को कहां से 34 साल बाद सेवा मुक्त किया गया? तो इसको नेवल डॉकयार्ड मुंबई से जो है वो सेवा मुक्त कर दिया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? तो वो बन गया है अमेरिका। उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है जम्मू कश्मीर के कठुआ में। डॉक्टर B शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है किनको? संजीत नार्वेकर को। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को 5 साल के लिए बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? तो यह कर दिया गया है वित्त वर्ष 2026 तक। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं या पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।